जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि बिना गुरु के किस प्रकार से आप ओम नमः शिवाय इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं और इस मंत्र का जाप करके आप भगवान शिव के दर्शन कर सकते हैं और उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से आपके समस्त कार्य सिद्ध होंगे। आपकी कुंडली में जितने भी ग्रह, नक्षत्र, जो कुछ भी है वो अगर आपको ख़राब फल दे रहे हैं, ख़राब स्थिति में है, अशुभ स्थिति में है, तो उन सभी के दोष भी दूर हो जाएंगे और आपका मंगल होगा। आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी होगी और आपके घर में शांति बनी रहेगी। जिस प्रकार से शिव परिवार शांतिपूर्वक रहता है, उसी प्रकार से आपका परिवार भी शांतिपूर्वक रहेगा भगवान शिव के आशीर्वाद से और माता पार्वती, माँ जगदम्बा के आशीर्वाद से। तो इस मंत्र का जाप अगर आप अपने घर में करते हैं तो आपके घर का जो ऑरा है ना, वो एक पॉजिटिव ऑरे में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। क्योंकि जहाँ पर दोस्तों मंत्रों का जाप किया जाता है वहाँ पर एक अलग ही दिव्य ऊर्जा का वास होना शुरू हो जाता है और वो दिव्य ऊर्जा दिव्य शक्तियों को आकर्षित करती हैं और दिव्य शक्तियाँ उसी स्थान पर रहना पसंद करती हैं जहाँ पर शांति होती है, जहाँ पर पॉजिटिविटी होती है, जहाँ पर सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं, प्रेम से रहते हैं और आपसी कलह कलेश नहीं होता है। तो जब आप अपने घर में इस मंत्र का जाप करना शुरू करेंगे तो आप खुद ब खुद चमत्कार देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि देखिए, वैसे तो किसी भी मंत्र का जाप बिना गुरु के नहीं किया जाता, लेकिन अगर आपको कोई योग्य गुरु नहीं मिल रहा है, ढूंढने के बाद भी नहीं मिल रहा है, तो आप अपने इष्ट को ही अपना गुरु मान करके मंत्र सिद्ध कर सकते हैं। और निश्चित रूप से मैं आपको 100% क्या, आपको 1000% गारंटी देता हूं कि बिना गुरु के भी आप किसी भी मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं और 100% सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, कोई अगर आपको ये कहता है कि आप बिना गुरु के मंत्र सिद्ध नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं होता दोस्तों। ऐसा वो व्यक्ति क्यों कह रहा है, उसके अपने विचार हैं, लेकिन मैं ये बात जानता हूँ कि लोग ऐसा कहते क्यों हैं। लेकिन मैं आपको नहीं बताऊँगा इस बारे में कि लोग ऐसा क्यों कहते हैं। मैं सिर्फ आपको इतना बताऊँगा कि आप मंत्र सिद्ध कर सकते हैं। आपको गुरु मानना है भगवान शिव को। हे भगवान शिव शंकर, आप जगत के गुरु हैं, इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं, हम सबके पिता हैं और हम आपको गुरु मान करके, सबसे पहले गुरु तो माता पिता ही होते हैं, हम आपको अपना गुरु मान रहे हैं क्योंकि हमें कोई भी योग्य गुरु नहीं मिल पा रहा। आपकी कृपा से हमारा मंत्र सिद्ध हो और हम आपके मंत्र का जाप शुरू कर रहे हैं। हमारे साथ में जो कुछ भी घटित होगा, अच्छा हो बुरा हो, वो सब कुछ हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं। इस प्रकार से भावना करके, इस प्रकार से कामना करके आप मंत्र का जाप शुरू करिए और फिर देखिए चमत्कार आपके जीवन में कैसा होता है। क्योंकि जब आपके गुरु भगवान शिव खुद बन गए तो आप खुद सोचिए कि जिसके गुरु ही ईश्वर बन जाएं तो उसके साथ में क्या क्या चमत्कार हो सकते हैं। बस आपको अपने अंदर एक विश्वास की ज़रूरत है, एक श्रद्धा की ज़रूरत है, एक आस्था की ज़रूरत है। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है कि ये जो मंत्र है मैं आपको बताने वाला हूँ, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र को अगर आप देखिए, अगर आप आसन के ऊपर बैठ करके इस मंत्र को जप रहे हो तो आप ओम लगा करके मंत्र का जाप करेंगे, ओम नमः शिवाय। अगर आसन के ऊपर बैठे हो तो स्नान करना है, आपको शुद्ध वस्त्र आपको धारण करने हैं, अपने आसन के ऊपर आपको बैठना है और माला लेकर के रुद्राक्ष की 108 मनकों की माला लेकर के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस प्रकार से आपको या तो आपको मानसिक जाप करना है या फिर आपको उपांशु जाप करना है। मंत्र बोल बोल करके आपको नहीं जपना, अन्यथा आपका मंत्र सिद्ध बहुत लंबे समय के बाद होगा। हो तो जाएगा पर बहुत लंबा समय इसमें लगेगा और जो भी आपके आस पास रहने वाले लोग हैं, परिवार के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, उन सभी को भी पता चल जाएगा कि आप किस मंत्र का जाप करते हैं। और जब लोगों को इस बारे में पता चल जाता है तो मंत्र सिद्धि मिलने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि ये सभी गुप्त चीज़ें होती है, इन सभी को गुप्त रूप से किया जाता है। तो आपको उपांशु जपना है या फिर आपको मानसिक जपना है। तो मंत्र आपको डेली का 11 माला सुबह और 11 माला शाम को मंत्र करना है। अगर आप कभी मंत्र नहीं भी कर पाए हैं तो इसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपसे जितनी हो सके 1, 2 या 3, जैसे आप कहीं कार्य में फंसे हुए हैं, कहीं आप शादी ब्याह में गए हुए हैं, कहीं आप रिश्तेदारों के यहाँ गए हुए हैं और वहाँ पर आपको समय नहीं मिल पाया मंत्र जपने का,
तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप मन ही मन में चाहे आप बैठे हों, चाहे आप लेटे हों, मन ही मन में भगवान शिव को प्रणाम करके और मन ही मन में अगर 11 बार आप नमः शिवाय बोल देंगे तो आपका जाप भगवान शिव स्वीकार कर लेंगे और वो 11 बार बोले जाने वाले मंत्र ही 11 माला के बराबर आपको फल देने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो अगर आसन पे बैठ करके मंत्र जप रहे हो तो ओम लगा करके जपना है आपको, ओम नमः शिवाय। और अगर आप चलते फिरते, खाते पीते, नहाते, टहलते हुए, घूमते हुए, कोई भी कार्य करते हुए अगर आप मंत्र जप रहे हो तो आपको ओम नहीं लगाना है, तब सिर्फ आपको नमः शिवाय का जाप करना है। नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र है और ओम नमः शिवाय षडाक्षरी मंत्र है। ये मंत्र शिव पंचाक्षर स्तोत्र से लिया गया है, जो कि बहुत शक्तिशाली स्तोत्र है और इस स्तोत्र की रचना भगवान शिव के गुणगान के लिए, उनकी महिमा के बखान के लिए हुई थी और इस मंत्र की उत्पत्ति ही इस स्तोत्र से हुई है। नमः शिवाय, यानी कि ये जो 5 अक्षर हैं, इन 5 अक्षरों के द्वारा भगवान शिव की स्तुति की गई है। भगवान शिव का स्वरूप इतना अधिक विराट है कि उनके रूप और विराट की तुलना या फिर उनका बखान या फिर उनका वर्णन किसी भी व्यक्ति के अंदर सक्षम नहीं है, ना ही कोई शब्द उनकी परिभाषा बता सकता है। ये तो सिर्फ उनका एक अंश मात्र इस स्तोत्र में बताया गया है। तो इसी स्तोत्र से इस मंत्र को लिया गया है और इस मंत्र के द्वारा भगवान शिव के साक्षात दर्शन भक्तों को प्राप्त होते हैं, साधकों को प्राप्त होते हैं। इसके अलावा मनोकामना पूरी होती है, कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, अष्ट सिद्धियां प्राप्त होती है और 5 तत्वों के ऊपर सिद्धि प्राप्त होती है और परकाया प्रवेश की सिद्धि प्राप्त होती है, दूर श्रवण, दूर दर्शन और इष्ट सिद्धि, इष्ट को भी सिद्ध करने की, यानी कि इष्ट तो आपके भगवान शिव हैं ही हैं। अगर आप उनको गुरु मान रहे हो तो वो आपके गुरु हैं, तब आप किसी और को भी अपना इष्ट बना सकते हैं। इसके अलावा और जितनी भी छोटी छोटी इतर योनि की शक्तियाँ हैं, जैसे कि यक्षिणी, योगिनी, भूत, प्रेत, पिशाच, बेताल और अगिया बेताल, चुड़ैल, डाकिनी, शाकिनी, जितने भी मसान, भैरव, जितनी भी इस तरह की शक्तियाँ, ये सभी शक्तियाँ सदा सर्वदा शिव उपासक की सेवा में हाजिर रहती हैं, क्योंकि भगवान शिव इन सभी के गुरु हैं, इन सभी के इष्ट हैं। भूत, प्रेत, यक्षिणी, योगिनी, ये सभी भगवान शिव की ही सेवा में रहते हैं, उनकी बात मानते हैं। और यहाँ तक कि जो तामसी शक्ति माता महाकाली की है, तो माता महाकाली भी भगवान शिव के बिना नहीं चलती हैं और जहाँ पर भगवान शिव खड़े हो जाते हैं तो वहाँ पर माता माँ आदि शक्ति महाकाली स्वतः विराजमान हो जाती हैं, क्योंकि महाकाल और महाकाली ये दोनों ही सृष्टि के माता पिता हैं, इनके बिना सृष्टि अधूरी है। तो भगवान शिव जब आपके गुरु बन गए तो कौन सी शक्ति आपका क्या बिगाड़ सकती है। तो इस प्रकार से आप इस मंत्र का जाप करिए, इसको सिद्ध करिए। मैं आपको क्या बताऊं कि आपको क्या क्या प्राप्त होगा। ठीक है, ये मंत्र ऐसा है कि आपको सब कुछ दे सकता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, और अंत में आपको शिव पद की प्राप्ति होगी। आप शिव में विलीन हो जाएंगे। दोबारा से आपको इस धरती पर जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस धरती पर जन्म ही उसका होता है जिसके कोई कर्म फल बाकी रह जाते हैं। भोग भोगने के लिए ही व्यक्ति का जन्म इस धरा पर होता है, या फिर इस धरा पे उनका जन्म होता है जो सिद्ध साधु संत महात्मा होते हैं, जो इस धरती पर धर्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए उत्पन्न होते हैं भगवान के आदेश से। या तो उनका होता है या फिर उन लोगों का जो अपने कर्मों को भोगने के लिए इस भूमंडल पर आते हैं। तो इस मंत्र का जाप करिए। माँ भगवती आदिशक्ति आप सभी का मंगल करे, कल्याण करे। भगवान शिव आप सभी के घर में शांति का वास करें और आप सबको खूब तरक्की, उन्नति प्रदान करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय माता रानी की।